जिससे वो पूरा खित्ता और सारा आलम जगमगा उठा। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज़ क़यामत तक जारी और सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बेकसों का सहारा था, फातेह बनकर इस मुकद्दस ज़मीन में आन पहुंचा। उनकी एक निगाह से बुत और बुत परस्त टूट कर बिखरने लगे। लोग तौबा ताइब हैकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक व मालिक की पहचान होने लगी। हज़ारों साल से ये प्यासी ज़मीन, ये कुरा अर्ज़ हिदायत से सैराब होने लगी। ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात ने हैरत से इस अजीम अलशान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा था। एक दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए। सब लात मन्नत के बुत तोड़े जाने लगे। बुतों के टुकड़े ओढ़ रहे थे और उनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबिका गुमराही पर पछता रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेज़ा रेज़ा कर रहे थे और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही होता है। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मुतवज्जे हुए जिन्हें कई सौ साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफ़ा के मकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरवा के मकाम पर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी टुकड़े टुकड़े करके उठाकर खाना खुदा की हुदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? इसके लिए हमें तारीख़ के औराक को पीछे उलटना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ज़मज़म के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बिसर कर रही थे। इस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ियों की इस ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये मुजिज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से मजिज़ाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इस बेआब हो गया इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख़ में मशहूर गे, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहे था। उन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनांचे वो सारा कबीला इसी जानिब चल पड़ा। उन्होंने जब एक खातून और छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान भी हुए, और इस इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रवां देखकर बेहद हैरान हुए। उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन यह अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहाँ पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने नौजवान इस्माइल की शादी इसी कबीला जरहम की एक लड़की से कर दी, और यूं रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूं मक्का, जिसका असल नाम बके था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अरसा तक तो सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर ये सित्ता इनमें खराबी पैदा होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने कबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लग गए, और यूं रफ्ता रफ्ता उनके अंदर जराइम पैदा होने शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे ज़मज़म छीन लिया और ज़मज़म का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मज़म के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ ज़मज़मा नाम का कोई चश्मा एवा करता था। इसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मुजाज बिन उमरो था, बहुत ही नेक और पारसा शख्स था। उसने कौम को बहुत समझाया, उनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के इज़्ज़त से डराया, लेकिन उन पर कोई असर न आया। जब यह कबीला अपने बुरे कामों से बाज न आया
तो एक रात मुआज़ ने सोचा कि ये लोग जिस तरह कबा शरीफ के हदिया की सूरत में आमदन खाने लग गए हैं, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थी वो भी चरा ले गए। उन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और कबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये उठाए और जिस जगह जमजम का चश्मा एवा करता था इसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताली किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को किसी दूसरी कौम के एतवाहे अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और एक और कबीले बनी खज़ा अलैहिस्सलाम को उन पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा अलैहिस्सलाम वालों ने बनी जरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूं लुटे पटे बनी जरहम यमन में जाकर आबाद हो गए। इसी ज़माने में इस कबीले के एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बिन यल्ला था और लड़की का नाम नाइला बिन्त ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के हमरा मक्का मुकरमा गए। खाना कबा में उनको तन्हाई मुयस्सर आई तो उन्होंने एक कबीह फेल करने का इरादा कर लिया। चुनांचे जैसे ही गुनाह के मुर्तकिब हुए तो उन्हें अजाब इलाही ने आन घेरा, यूं वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात अपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब उनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कबा की हुदूद से बाहर फेंकवा दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा और मरवा के दौरान सई के बारे में शक और शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफ़ा और मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ़ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफ़ा और मरवा का तवाफ़ कहीं उन बुतों की याद में तवाफ़ ना साबित हो जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। इस पर सूरा बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, सो जो शख्स हज करे बैत अलीले का उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह इस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कदरदान सब कुछ जानने वाला है।